सभी को यथायोग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत और प्रसंग है शब्द ज्ञान। हमारा चल रहा था और शब्द ज्ञान को 5 भागों में विभाजित किया गया था, जहाँ इसके 5 भेद हैं और पहला बता दिया था। आज अब जो है दूसरा है व्युत्पत्ति, यानी कि बनावट के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें कहा गया है कि व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। तो 3 भेदों में पहला है रूढ़ि शब्द। जो शब्द दूसरे शब्दों के बिना ही बनते हैं उन्हें रूढ़ि शब्द कहते हैं। यानी कि ये शब्द ना सिंगल ही होते हैं, जैसे घर, जल, पानी, घड़ी, काम आदि और भी कई शब्द होते हैं। नंबर 2 है यौगिक शब्द। जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं, जिनके प्रत्येक खंड का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे डाक प्लस घर, तो डाक घर, जिनकी यहाँ डाक रखी जाती है वो डाकघर है। विद्या प्लस आल्य, यानी कि विद्या का स्थान जो है वो विद्यालय हुआ। हिम प्लस आल्य, हिम का जो स्थान है वो हिमालय है। पाठ प्लस शाला, जहाँ पढ़ाया जाता है वो पाठशाला आदि। तो नंबर 3 है योग रूढ़ि शब्द। तो योग रूढ़ि शब्द किन्हें कहते हैं कि जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं और जिनके प्रत्येक खंड का कोई ना कोई अर्थ होता है, परंतु एक विशेष अर्थ के लिए वो प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ि शब्द कहते हैं। उदाहरण है जैसे पंक प्लस जा, तो पंकज बना। तो पंक शब्द का अर्थ है कीचड़ और जा का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ से जो उत्पन्न होता है वो उसे पंकज कहते हैं। और प्रसिद्धि के तौर पर जो वस्तु है वो है कमल। इसी प्रकार से 10 प्लस आनन, 10 का मतलब कि संख्या में 10 हैं और आनन माना सिर। तो इसका भी अर्थ हुआ 10 का भी और आनन का भी अर्थ हुआ, तो बना दशानन। परंतु दशानन विशेष अर्थ के लिए जो प्रयोग होने वाला है तो वो कौन सा, किसके लिए प्रयोग हुआ? दशानन का अर्थ होता है रावण। और इसी प्रकार से जल प्लस द, तो बना जलद। तो जल माना पानी और दा माना देने वाला, तो जल को देने वाला, तो जलद बना। परंतु ये विशेष अर्थ में प्रयोग होगा कि पानी देने वाला कौन है? बादल। इस प्रकार से और भी कई शब्द बनते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने शब्द के बारे में बताने का प्रयास किया कि जो शब्द है वो शब्द किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर ये जो बताया गया कि ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं और 3 प्रकार के शब्द जो मैंने बताए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और इससे अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास अवश्य में करेंगे।
इति ओम शम।